हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम कुछ खास लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच डाला था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के लाल नटवर लाल की कहानी के बारे में। आइए जानते हैं नटवर लाल की कहानी। नटवर लाल का जन्म सिवान के बांगरा गांव में एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर पर हुआ था। मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने की 2 अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक बिहार के सिवान जिले के बांगरा गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बड़ा बेटा था। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज़्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक के परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा था, जिसके बाद वह कलकत्ता भाग गया था। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ श्री केशव राम जी नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया था। मिथिलेश ने सेठ जी से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ जी ने देने से मना कर दिया था। सेठ जी के मना करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया था कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ जी से 4.5 लाख ठग लिए थे। दूसरी कहानी है दोस्तों कि एक बार मिथिलेश को उसके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा था। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया था। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जल्दसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश खाते से 1000 रुपये निकाल चुका था। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चला गया और वहां जाकर वाणिज्य कॉमर्स में स्नातक ग्रेजुएशन किया था। साथ ही शेयर बाज़ार में दलाली का काम भी करने लगा। अब आइए दोस्तों उसके जल्दसाजी के किस्से जानते हैं मिस्टर नटवर लाल के। ठगी में नटवर लाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर करके नटवर लाल ने संसद को भी बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद भी वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवर लाल के 52 नाम थे। उन्हीं में से एक नाम नटवर लाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवर लाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इसकी ठगी पर मिस्टर नटवर लाल फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इसका रोल निभाया है। वह प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में भी माहिर था। यह भी कहा जाता है कि उसने कई बड़े उद्योगपतियों को भी धोखा दिया था। वह एक बड़ी रकम नकद उनसे यह कहकर लेता था कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपयों का चूना लगाया था। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता था। अब दिल्ली का कनॉट पैलेस सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने की लालच से खुद को रोक नहीं पाया था। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने के बाद कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है, ले गया था। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट
दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो बूढ़ा आदमी नटवर लाल था। और इसके बाद वित्त मंत्री वीपी सिंह तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहर में दुकानदारों को चूना लगाता रहा। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहा। उस समय वह व्हील चेयर का उपयोग करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नटवर लाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था और कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उसका कहना था कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोगों पैसे दे दिए, इसमें मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवर लाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस में पुराने थानेदार ने जो सिपाही के ज़माने से नटवर लाल को जानता था उसे पहचान लिया। नटवर लाल ने भी देख लिया कि उसे पहचान लिया गया है। कई दोस्तों की नटवर लाल की मृत्यु कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। नटवर लाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में वह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवर लाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाए। नटवर लाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहता है, का भी कहना था कि नटवर लाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया, परंतु आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। और नटवर लाल के परिवार के बारे में जानते हैं। नटवर लाल के जीवन में 2 पत्नियां एवं 1 बेटी थी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।